नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी रोज जूझते हैं, समय के साथ हमारा संघर्ष और उससे पैदा होने वाली चिंता। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भगवान शिव की एक बहुत ही प्राचीन लेकिन कमाल की व्यवहारिक शिक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं, जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी की किताब नमः शिवाय शांताय से ली गई है। हम अक्सर शिव को सिर्फ एक वैरागी या तपस्वी की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन उनकी शिक्षाओं में मानव मनोविज्ञान और टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा है। ये विज्ञान आज की इस तेज तर्रार दुनिया के लिए, जहाँ हर कोई किसी न किसी मानसिक दबाव में है, बिल्कुल एक अचूक उपाय साबित होता है। तो इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ इस एक छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली कोट में छिपा है। वर्तमानेषु वर्तेत, यानी वर्तमान में, आज में जियो। शिव सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे इंसानियत के एक बहुत ही करुणामय और प्रैक्टिकल गाइड थे। उनकी नजरों में कोई भी प्राणी छोटा या महत्वहीन नहीं था। वो चाहते थे कि हर किसी का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर। और इसी विकास के लिए उन्होंने जो सबसे अचूक मंत्र दिया वो यही है कि हमें अपना पूरा ध्यान उस समय पर लगाना चाहिए जो अभी इसी वक्त हमारे हाथों में है। अब हम सोच सकते हैं कि ये वर्तमान या प्रेजेंट आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक करता हुआ एक सेकंड है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव के अनुसार अतीत और भविष्य के बीच का वो पूरा हिस्सा जिसे हम अपनी चेतना और बुद्धि से पूरी तरह महसूस कर सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं, वही वर्तमान है। इसे एक जिंदा पुल की तरह सोचिए, एक ऐसा ब्रिज जो हमारे बीते हुए कल के अनुभवों को आने वाले कल की अनगिनत संभावनाओं से जोड़ता है। असल में जिंदगी बस यहीं घटित होती है। देखिए, समय कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं, ये एक लगातार बहने वाला प्रवाह है, बिल्कुल एक तेज नदी की तरह। ये ब्रह्मांड, हर घटना, हर चीज लगातार बदल रही है। जीवन एक पल से दूसरे पल की तरफ एक अविरल यात्रा है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम इंसान इस लगातार चलती यात्रा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। समय तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है, लेकिन हमारी चेतना अक्सर गलत दिशाओं में भटक जाती है। और सच कहें तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलतियां यहीं से जन्म लेती हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार समय के इस प्रवाह में हम लोग मुख्य रूप से 3 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, अपने अतीत में पूरी तरह खो जाना। दूसरी, भविष्य की मरीचिका या इल्यूजन के पीछे भागते रहना। और तीसरी, जो आज के दौर में बहुत ही आम हो गई है, सिर्फ एक भोगवादी और सतही वर्तमान में जीना। ये तीनों ही स्थितियां हमारे विकास को रोक देती हैं। या तो ये हमें पंगु बना देती हैं या फिर एक गहरे मानसिक असंतुलन की तरफ धकेल देती हैं। चलिए इन्हें थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। पहली स्थिति को देखते हैं। कुछ लोग अपने पास्ट को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि वे आज को भूल ही जाते हैं, बस पुरानी सफलताओं या पुराने दुखों में ही उलझे रहते हैं। नतीजा क्या होता है? जीवन एकदम निष्क्रिय हो जाता है। हम आज के मौकों को पूरी तरह खो देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फ्यूचर के सपनों में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें आज की असलियत दिखाई ही नहीं देती। वे भूल जाते हैं कि भविष्य की नींव आज पर ही तो टिकी है। अब सोचिए, अगर फाउंडेशन यानी वर्तमान ही कमजोर है तो भविष्य की इमारत का गिरना तो तय है। तीसरी गलती थोड़ी और उलझी हुई है। आजकल लिव इन द मोमेंट के नाम पर एक अजीब सा भ्रम फैल रहा है। कुछ लोग वर्तमान को ही सब कुछ मानकर बस इंद्रिय सुखों और भौतिकवाद में डूब जाते हैं। लेकिन देखिए, एक भोगवादी वर्तमान और एक जागृत वर्तमान में जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागना हमारे मानवीय मूल्यों और विवेक को खत्म कर देता है, जबकि एक जागृत वर्तमान वो है जो चेतना, गहरी समझ और आध्यात्मिक उन्नति से प्रेरित होता है। तो चलिए अब देखते हैं शिव का समन्वय, एक नया प्रतिमान, यानी शिवास सिंथेसिस, अ न्यू पैराडाइम। शिव ने इन तीनों ही गलतियों को नकारते हुए एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क दिया है। उन्होंने बताया कि समय के हर हिस्से का अपना एक साफ मकसद है। अतीत क्या है? अतीत सिर्फ हमारा अनुभव या हमारी सीख है, वहां जाकर बसना नहीं है, बस वहां से सीखना है। भविष्य क्या है? भविष्य एक संभावना है, एक विजन है जिसके लिए हमें खुद को तैयार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान क्या है? वर्तमान हमारी असली कर्म भूमि है। अतीत से सीखें, भविष्य का विजन रखें, लेकिन अपनी पूरी ऊर्जा इस कर्म भूमि यानी वर्तमान में काम करने में लगा दें। तो वर्तमानेषु वर्तेत का असली और सबसे गहरा अर्थ यही निकल कर आता है कि वर्तमान ही वो जगह है जहां भविष्य का निर्माण होता है।
ये सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं है, ये आत्मविकास और चेतना को जगाने का सबसे बड़ा और एकमात्र अवसर है। अगर हमें कोई भी बदलाव लाना है, कोई भी साधना करनी है, तो वो केवल और केवल इसी पल में हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी बात को योग मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यानी द योग साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से समझते हैं। योग मनोविज्ञान बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि हमारे मन की फितरत ही भटकने की है। हमारा मन या तो बीती हुई यादों में गोते लगाता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में उलझा रहता है। और इसका सीधा असर क्या होता है? आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस बात की पुष्टि करती है कि यही भटकाव हमारे तनाव, डर और गहरे मानसिक असंतुलन की सबसे बड़ी जड़ है। जब तक हमारा मन समय के इस पेंडुलम पर झूलता रहेगा, उसे शांति मिलना नामुमकिन है। और ठीक यहीं पर ध्यान और योग साधना अपना जादू दिखाते हैं। जब हम अपने मन को वर्तमान में टिकाना सीख लेते हैं तो इसके बिल्कुल साइंटिफिक और असाधारण फायदे देखने को मिलते हैं। हमारी मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता एकदम साफ हो जाती है क्योंकि दिमाग भ्रम से मुक्त होता है। पुरानी यादें हम पर हावी नहीं होती बल्कि संतुलित रहती हैं और अंततः हमारी चेतना एक बहुत ही उच्च स्तर की ओर बढ़ने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये सब क्यों मायने रखता है? देखिए, आज का समाज एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ है। एक तरफ अतीत के पछतावे हैं तो दूसरी तरफ अनिश्चित भविष्य की भारी चिंता। और इन सबसे भागने के लिए लोग एक ऐसे वर्तमान का सहारा ले रहे हैं जो सिर्फ दिखावे और उपभोक्तावाद से भरा है। इस भारी उथल पुथल के बीच हमें एक गहरे संतुलन की, एक बैलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये हमें इस विश्लेषण के अंतिम निष्कर्ष पर ले आता है। शिव की ये शिक्षा कोई पुरानी धूल खा रही फिलॉसफी नहीं है। ये जीवन जीने का एक पूरी तरह से वैज्ञानिक, तार्किक और प्रैक्टिकल तरीका है। सजगता, संतुलन और विवेक के साथ वर्तमान में जिए। अतीत से सिर्फ प्रेरणा लेनी है, भविष्य के लिए एक साफ विजन रखना है, लेकिन अपना पूरा पुरुषार्थ और मेहनत आज पर लगानी है। यही सच्ची प्रगति का मार्ग है और यही मानवता की वास्तविक साधना है। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। अपने रोजमर्रा के कामों को देखते हुए सोचिए, क्या हम सजगता और विवेक के साथ वास्तव में अपना वर्तमान जी रहे हैं या हम अनजाने में केवल अपना समय काट रहे हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज का यह विश्लेषण समाप्त करते हैं। वर्तमान में रहें और सजग रहें। चंद्रशेखर सर्वगुणों में जन्मिते पिनाकपाण नमो नमस्ते वज्र कठोर कुसुम गोरख पिनाकपाण नमो नमस्ते। चंद्रशेखर सर्वगुणों में जन्मिते पिनाकपाण नमो नमस्ते वज्र कठोर कुसुम गोरख पिनाकपाण नमो